ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो साहब, इतने बढ़िया बढ़िया आनंद में अपन छके पड़े हैं। रस की बरसात कर रही है हमारी ठाकुरानी जी, और हम रस की बरसात में भीग गए हैं। और भीग ही क्या गए, पूरे एकदम तरबतर हो गए हैं। और पूरे रस से ओत प्रोत हैं। और भाई रस रूप ही हो गए। आनंद की कोई सीमा पार हो गई। अब तो अपन बिल्कुल एलाद में हैं। अब हमको कोई ज़रूरत ना है दुनिया की, इसकी, रूस की। अब आनंद में बने रहो सरकार। जब मन करे जब दोबारा इसको सुनो, फिर मन करे फिर दोबारा सुनो। कोई सी भी लीला खुलो और सुनो सरकार, और देखो वो वहीं से प्रारंभ हो जाए और आप वहीं के वहीं अवस्थित उस लीला के अंदर हो जाओ सरकार। ये ऐसी अद्भुत चीज़ है सरकार कि इस लीला में एक खास बात यह है कि यहाँ पे कोई था नहीं, हो नहीं चुका है यहाँ, ना होगा। यहाँ तो सब सतत है, हो ही रहा है। लगातार हर चीज़ चालू है। तो जब जिस घड़ी जिस क्षण आप उसमें प्रवेश प्राप्त करो तो वो चालू ही है। वहाँ तो कोई बंद को कोई सवाल ही ना है। वहाँ तो होके थोड़ी चुकी है, वहाँ तो हो ही रही है, घटित हो रहा है सब कुछ। तो इसलिए इस पूरी किताब में कहीं था या होगा, गा और था शब्द ना भाई साहब। ये पूरी पूरी प्रेजेंट टेंस पे लिखी हुई ग्रंथ है राधा रानी सरकार को। इसमें कहीं भी पास्ट टेंस और कहीं भी फ्यूचर टेंस को उपयोग ना है सरकार। इसलिए इस लीलाओं को आप इसमें रचे पचे रहो। और देखो सरकार, इसके आनंद से क्या आपको रिजल्ट होगा कि आप वास्तव में बिल्कुल के बिल्कुल आप अपने आप का घर ही नित्य निकुंज बन जाएगा। और आप स्वयं ही राधा रानी के परिकर हो जाओगे, उसके निज जन हो जाओगे, राधा जन हो जाओगे सरकार। तो आज अपन उनकी अगली, राधा रानी सरकार अपन को अगली किस लीला में प्रवेश दिला रही है, उसके अंदर अपन प्रवेश प्राप्त करें। ओम राधा स्वाहा। कल सरकार अपन ने 87 लीला तक इसमें प्रवेश प्राप्त किया, 87 तक। आज अपन श्री लीला 88 में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। आज मानसी में बैठने पर आप श्री और उनके कन्हैया सम्मुख साकार प्रकट भये हैं। मैंने आप श्री के व आप श्री की आज्ञा पा उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। कुछ ही समयावधि में आप श्री ने अपने श्री हस्त कमल से मुझे ऊपर उठा लिया है। अब हम अचानक गोलोक में श्री विरजा नदी के तट के निकट अवस्थित परम निराले निकुंज में एक पेड़ पर लगे झूले पर आप श्री और उनके कन्हैया को विराजमान निरख रहे हैं। देखो सरकार, अब ये एक बात और बता रही है। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि अब जब मैं मानसी में बैठती हूँ तब जिन श्री जी व कान्हा का मुझे साक्षात्कार होता है वो भिन्न हैं। वो ही श्री जी मुझे यहाँ गोलोक में लेकर आती हैं और यहाँ अवस्थित दूसरी श्री जी उनके कान्हा व असखियों के निकट पहुंचा स्वयं अंतर्ध्यान हो जाती हैं। एक समय में एक ही श्री जी दृश्यमान होती हैं। यही भेद है सरकार। देखो, अब उसकी छाया शरीर कहाँ है, वो संसार में है। अब छाया शरीर संसार में है और मानसी कहाँ हो रही है, संसार में बैठ के हो रही है। अब जब ये संसार में बैठे तो जैसे ही ये मानसी में बैठे तो इसके सम्मुख एक श्री जी और कान्हा जी भी आ जाएं, कभी 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 असखियाँ भी आ जाएं, वो लोग सब आएँ। और वो श्री जी इसको हाथ पकड़ करके और इसको लेके चली जाएं कहीं और दूसरे ऊपर गोलोक ले जाएं जहाँ लीला हो रही है। अब जहाँ लीला होती है वो स्थान दूसरा है, जो मानसी होती है वो स्थान दूसरा है। जहाँ मानसी में ये विराजित है, इसका ये शरीर पांच भौतिक, ये जगह स्थान संसार है। और जो इसको ले जा करके वो दूसरे पल्ली पार ले जा रही हैं, अपने लोक ले जाएं, वो स्थान नित्य वृंदावन नित्य गोलोक है सरकार। अब ये जो श्री जी है, जो ये यहाँ अवतार वाली श्री जी समझो आप इनको, ये श्री जी क्योंकि संसार में से मिले हैं तो ये संसार वाली श्री जी हैं, संसार वाले कान्हा है, संसार वाली सखियां हैं। अब ये सब मिलकर के इसको एक वहां ले जाएं
तो वहाँ पे इसको दूसरा पेयर मिले। अब वहाँ की श्री जी भी दूसरी, वहाँ के श्री कृष्ण जी भी दूसरे, और वहाँ की अष्टसखियाँ भी दूसरी हैं। ये बात बिल्कुल मैं आपको कई बार बताई, मगर फिर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आज गीता बावरी समझा रही है कि भैया जो मेरे को पहले मिले हैं, जो मुझे वहाँ छोड़ के आए वो दूसरी हैं, और जो वहाँ मिले हैं वो दूसरी हैं। इसका मतलब दो पेयर हैं, एक अवतारी काल का पेयर है, और एक वहाँ जो नित्य वृंदावन में नित्य पेयर है, जो वो अलग पेयर है, वो जोड़ी अलग है। वहाँ की सखियाँ भी अलग हैं। अब वहाँ जब दोनों एक बार में दोनों ना हो सकें, जैसे ही इसको ये श्री जी वहाँ तक पहुँचाती हैं और दूसरी दृश्यमान होती हैं, तो ये अदृश्य हो जाती हैं। एक बार में एक ही श्री जी दिख रही हैं, एक बार में दो श्री जी, दो कान्हा और दो सखियाँ नहीं दिख रही इसको। एक बार में एक ही दिखें, या तो इधर वाली दिखें या उधर वाली दिखें। ये भेद की बात है, ये गुप्त बात है। अब इस संसार की तरीके से कोई सोच के देखेगा तो उसके बात बुद्धि के परे की बात है। और जो उधर की बात समझता है, उस लोक के बारे में जानता है, राधा तत्व को जानता है, तो वो ये बात भी जानता है कि उधर का पेड़ नित्य है, वो न कहीं आए न कहीं जाए, वो नित्य सतत वहीं बना रहता है, अनवरत वो वहीं है। भाई वो न तो आदि से अंत तक वहाँ से हिलता भी नहीं है। बाकी जितने अवतार हैं, जितनी भी चीज़ें घटित होती हैं, वो सब उन्हीं में से कुछ अंश निकल के यहाँ आते हैं, वो दूसरे पेड़ होते हैं, और मगर वो वाला जो मेन पेड़ है वो वहीं रहे। यही भेद है। तो वो ये बात आज स्पष्ट रूप से करी है कि मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि अब जब मैं मानस में बैठती हूँ, तब जिन श्री जी व कान्हा का मुझे साक्षात्कार होता है वो भिन्न है। वही श्री जी मुझे यहाँ गोलोक में लेकर आती हैं, और यहाँ अवस्थित दूसरी श्री जी उनके कान्हा व अष्ट सखियों के निकट पहुंचा स्वयं अंतर ध्यान हो जाती हैं। एक समय पर एक ही श्री जी दृश्यमान होती हैं। मैंने यहाँ अवस्थित आप श्री व उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। तब मैं झूले के पास पीछे जाकर अनुपम युगल के होले होले झोंटे दे रही हूँ। अब ये जो ऊपर वाली श्री राधा रानी सरकार और कान्हा जी एक झूले पे बैठे हुए हैं, इनको ये पीछे से झोंटे दे रही है धीरे धीरे। कुछ ही समयावधि में दोनों झूलन लीला में विश्राम दे झूले से उतर गए हैं। तभी आपसी के कान्हा ने कहा है कि मैं अभी कुछ ही समयावधि में पुनः उपस्थित होता हूँ, और वो ऐसा कहकर वहां से प्रस्थान को प्राप्त हुए हैं। अब आपसी वहीं विराजमान हो गई हैं। मैं आपसी के श्री चरणों के सन्निकट बैठी हूँ। हम आपस में बतिया रहे हैं। अचानक आपसी ने कहा कि तुम्हारी तिजोरी लेकर आओ। अब इसे क्या कहा है कि जो तेरी तिजोरी है वो लेके आ फटाफट। मैं तुरंत ही घर के मंदिर में विराजित तिजोरी को लेकर आपसी के निकट आ गई हूँ। मैंने तिजोरी का ताला खोलकर आपसी को थमा दी है। याद है ना उसका पासवर्ड, 8 8 और 8। आपसी ने उसे बहुत ही गहनतापूर्वक अंदर से निरखा है। अब श्री जी स्वयं, राधा रानी सरकार स्वयं देख रही है कि उसमें सब सामान सुरक्षित है कि नहीं, कोई गायब तो नहीं हो गया, इधर उधर तो नहीं हो गया। वो गहनतापूर्वक अंदर से निरखा है उन्होंने। तब उस तिजोरी को मुझे दिखलाते हुए कहा कि बताओ तुम्हें इसमें क्या क्या दृश्यमान हो रहा है। अब वो पूछ भी रही है, इसकी परीक्षा भी ले रही हैं। मैंने उसमें अवस्थित सभी वस्तुओं को निरख कर एक एक कर सब वस्तुओं के नाम ले श्री जी आप श्री को बतलाया है। तब आपसी ने प्रश्न किया कि क्या तुम इन्हें खुली आंखों से, खुले नेत्रों से भी देख सकती हो। वो कह रहे हैं क्या तुम इसे खुले नेत्रों से देख सकती हो, क्योंकि अभी तक वो जो देखे वो बंद नेत्रों से ही देखे सरकार। आंखें मुदी हो तभी उसको अंदर का नजर आए, खोल के उसने कभी देखी ना। क्योंकि मैंने अभी तक आंखें मूंद कर ही उस तिजोरी में अवस्थित वस्तुओं का दर्शन प्राप्त किया है। मैंने आपसी से कहा कि कभी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयत्न ही नहीं किया है कि मैंने खुली आंखों से उसे देखा हो। तब आपसी ने मेरे श्री नेत्रों पर अपने श्री हस्त कमल को धरा है। कुछ समयावधि तक वो मेरे नेत्रों को ऐसे ही अपने श्री हस्त कमलों से आच्छादित किए रहीं। तत्पश्चात अपने श्री हस्त कमलों को मेरे नैनों से दूर कर कहा है कि मेरे अग्रिम आदेश तक प्रतीक्षा करो। तब मेरे आदेश पर तुम ये सब वस्तुएं अपने खुले नेत्रों से प्रकट में निरखने का आनंद प्राप्त करने के सौभाग्य से युक्त हो जाओगी। अब जाकर इस तिजोरी को अपने नियत स्थान पर पुनः विराजित करा कर आओ। मैं तुरंत आपसी से तिजोरी प्राप्त कर ताला लगा पुनः मेरे घर के मंदिर में विराजमान करवाकर शीघ्रातिशीघ्र पुनः आपसी के सिर निकट आ गई हूँ। देखो सरकार, ये खुले आंखन से जो देखने की बात है, ये ऐसे पॉसिबल ना है।
ये कैसे पॉसिबल है कि राधा रानी सरकारी आंखों को कुछ दें? अभी तक उसको जो दिव्य नेत्र दिए, वो दिव्य नेत्र किस बात के दिए कि वो आप श्री के संपूर्ण दर्शन कर सके, उनके जो गोलोक है वहां की सब चीज निरख सके, इस बात का तो उन्होंने दिव्य नेत्र इसको प्रदान कर दिए हैं। मगर अभी इस नेत्र से जब वो खुले में नहीं देख रही है, ये जो नेत्र है, ये संसारिक जो चमड़े के नेत्र हैं, ये जो उसकी छाया शरीर में लगे हैं, अब उसकी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो चमड़े के नेत्र है, इससे तू देख सकती है इसको अब। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, उसकी आंखों पे हाथ लगाया है और बहुत देर तक इसकी आंखों को ढक के रखा है, फिर वो हाथ हटा लिया है और इसको कहा है कि जब तक मैं अगला आदेश दूं नहीं दूं, जब जब तक मैं तेरे को अगला आदेश दूंगी, मैं जब अगला आदेश दूं तब तेरी ये खुली आंखों से, जो इन खुली आंखों से तू जब ये तिजोरी खोले तो ये सारी चीजें तुझे दृश्यमान हो जाएंगी। और सरकार अब तो उसकी स्थिति ये है, आगे की अपन लीलाओं में पढ़ेंगे, दूसरी किताब में है वो, कि भैया वो तो खुली आंखन से उनके संग खेलती है, डोलती है, बैठती है घर पे ही, इसी छाया शरीर से सब कछु खुली आंखन से ही सब कुछ हो रहा है सरकार। ये चमत्कार के ऊपर चमत्कार हैं। अभी उसको आदेश नहीं है कि वो देखे, वो जब तक आदेश ना देंगी राधे रानी सरकार, तब तक वो उसको आंख से खोल के नहीं देखना है। अब हम महल में स्थित श्रृंगार गृह को पार कर बाहर अवस्थित अतिशय सुंदर बगीचे में आ पहुंचे हैं। मैंने आप श्री से स्नान हेतु आग्रह किया है। आप श्री ने कहा है कि आज मेरा चित्त हल्के वसन में श्रृंगार धारण करने का हो रहा है। तब मैं आप श्री को लेकर वहां निकट ही अवस्थित स्वर्ण कूप पर ले आई हूँ। सामने के वृक्ष से दातुन लाकर आप श्री को प्रस्तुत की है। आप श्री प्रेम पूर्वक कूप की मुडेर के साथ घूमकर प्रभाती करने में व्यस्त हैं। आप श्री के प्रभाती के दौरान मुख कमल में से झांकती हुई अतिशय से भी अत्यधिक चमचमाती हुई धवल वर्ण दंत कांति दृष्टिगोचर हो रही है। सरकार उसने वो एक दातुन ला के दी है और वो जो दातुन करे हैं तो भैया उनके जो दांत है ना वो उसको दिख रहे हैं। और वो जो दंतावली ऐसे धवल से भी धवल है, बिल्कुल ऐसा सफेद रंग हमारे संसार में है ही ना। वो जो सफेद रंग है, कोई अलग ही सफेद रंग है जिसमें से चमक भी आवे। वो केवल ऐसा सफेद रंग ना, वो तो चमकीलो सफेद रंग है। और ऐसा अद्भुत सफेद रंग है कि अब वो जब वो मंजन करें अपनी दांतन से, तो जैसे ही थोड़े से होंठ खुले तो वो उसको सब दर्शन हो जाए उसके, और वो दांत की पंक्ति उसको, अद्भुत दांत की पंक्ति उसको नजर आ रही है। ऐसा जान पड़ता है जैसे शुद्ध धवलतम वर्ण की सर्वश्रेष्ठ अतिशय चमकदार गज मुक्तावली, हाथी से प्राप्त मोतियों की पंक्ति को कहें गज मुक्तावली। जो हाथी से जो मोती मिले उन्हें के गज मुक्तावली। आप श्री के श्री मुख कमल में जड़ित हो, वो कह रही है कि जैसे वो गज मुक्तावली है, वैसे दांत बिल्कुल मोती के समान उनके लगे हुए हैं वहां पे। तत्पश्चात मैंने आप श्री का श्री मुख कमल स्वर्ण कूप से निष्कासित अतिशय निर्मल जल से धुलवाकर रेशमी सुकोमल तौलिए से प्रक्षालित कर दिया है। अब आप श्री को अंग मर्दन करने वाले सुंदर स्थान पर लाकर श्री शीर्ष व परम सुरभित तेल से चंपी की है। तत्पश्चात आप श्री के श्री अंगों पर तेल से मर्दन किया है। तब स्नानागार लाकर फव्वारों से आप श्री को स्नापित करवाया है। मैं भी तुरंत ही स्नान का शीघ्रातिशीघ्र तैयार हो गई हूँ। तब आप श्री को प्रक्षालित कर रेशमी तौलिए से लपेट कर श्रृंगार गृह में ले पहुंची हूँ। आप श्री को हल्के से आसमानी रंग का शिफॉन का झीना सा परंतु परम चरम सुंदर लहंगा, पीछे से एक गांठ से बनने वाली आकर्षक चोली व अतिशय सुंदर फरिया धारण करवाया है। अब ये चूंकि उस कपड़ों को नाम तो जाने ना सरकार, वहां कोई कपड़ा है, कोई विचित्र कपड़े हुए, कोई अपने संसारी कपड़े तो है ना। तो अब वो जो बिल्कुल झीने कपड़े चाहिए उनको, हल्के एकदम, बिल्कुल हल्के से कपड़े चाहिए। तो हमारे यहाँ जो कहें उस कपड़े को शिफोन टाइप का कपड़े हो, जो बिल्कुल हल्को हो, झीनो हो, जरा सो ट्रांसपेरेंट हो। तो इसने यहाँ पे जो उसका वर्णन किया वो शिफोन कपड़े के नाम से किया है। मगर वह शिफोन वो ना, वो जाने कोई और ही कपड़ा है। वहां तो सब चीज अद्भुत है, विचित्र है, वो कोई नॉर्मल संसारिक चीज थोड़ी है। तो कोई ऐसा कपड़ा है जो कि बिल्कुल हल्का सा है और थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट है। उसका बड़ा सुंदर लहंगा है और जो चोली है वो बिल्कुल एक गांठ से पीछे से बनने वाली है और फरिया भी बहुत असाधारण है। आपसी को संपूर्ण आभूषण में श्रृंगार धारण करवाया है, परंतु तुरंत ही मुझे स्मृति हुई है कि आज तो आपसी को हल्का सा ही श्रृंगार अपेक्षित है।
वो ये कह रही है कि भाई इन्होंने पहले ही कहा था कि मुझे हल्का सा श्रृंगारित करो, हल्के कपड़े पहनाओ, और इसने आज उनको आभूषण भारी वाले पहना दिए हैं। तो इसने वापस श्रृंगार उतारा है उनका, और श्रृंगार उतार करके फिर दोबारा श्रृंगारित किया है फूलों से। फूल के इसने श्रृंगार बनाए और फिर ये फूल के श्रृंगार उन पे धारण करवाए हैं। परंतु तुरंत ही मुझे स्मृति हुई है कि आज तो आप श्री को हल्का सा ही श्रृंगार अपेक्षित है। मैंने तुरंत क्षमा याचना कर आप श्री का पुनः श्रृंगार केवल मात्र फूल मालाओं व छोटी सी नथ, छोटे से टीका, बिंदिया व उन्मलित केशों जो कि एक पतली सी चुटिया से बंधे हुए से किया है। अब हम महल के अलिंद में आ रहे हैं। वहां का फर्श अतिशय सुंदर दिखाई दे रहा है। संपूर्ण फर्श परम पारदर्शक स्फटिक मणि के चौकोर अतिशय सुंदर चमकदार खंडों से आच्छादित है, जो कोई टाइलें बिछी हों स्फटिक मणि की, जिसके भीतर का भाग विभिन्न रंगों की अमूल्य रत्न मणियों से चित्ताकर्षक आकृतियों से नक्काशी युक्त हो रहा है। अब वो जो ऐसा फर्श है कि ऊपर से तो जैसे वो साधारण बिल्कुल प्लेन है, मगर उसके नीचे अंदर कुछ कारीगरी हो रखी है। वहाँ कंगूरे कड़े हुए हैं, भाई साहब फूल बने हुए हैं, और वो खुदाई से बने हुए हैं अंदर की साइड। अब वो चूंकि पारदर्शक है, तो वो सारी अंदर की खुदाई है ना बाहर नजर आ रही है। जैसे आप देखो पहले के जमाने में वो चिप्स लगाए जाए, तो वो चिप्स क्या है कि ऊपर तो फर्श बिल्कुल चिकनो और अंदर से वो पत्थर दिखे, ऐसे ही वो तो उसमें तो कोई शोभा कम ही, वो तो केवल पत्थर ही हो। यहाँ तो भाई आकर्षक डिजाइन से बना रखे हैं, नक्काशी हो रखी है उसमें, भिन्न भिन्न रंग के वो जो हीरे जवाहरात जड़े हुए अंदर से। तो वो जो स्फटिक की टाइलें हैं वो ऊपर से प्लेन होने के कारण, ट्रांसपेरेंट होने के कारण बड़ी अतिशय सुंदर लग रहा है वो फर्श। मैं ये सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट निरख कर अचरज से भर गई हूँ। मेरे सम्मुख बेमिसाल सुंदराति सुंदर पृथ्वी लोक से बिल्कुल भिन्न, अतिशय चमकदार, धवल से भी धवल, अद्भुत संगमरमर जैसा कोई पत्थर का सिंहासन अवस्थित है। अब इसको ये संगमरमर लग रहा है, वो बिल्कुल सफेद है, एकदम धवल रंग का कोई पत्थर है। जो संगमरमर तो यहाँ हुई सरकार, वहां को संगमरमर तो कोई संगमरमर थोड़ी जाने कोई पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर है, अमूल्य पत्थर है कोई। अब वो उससे बना हुआ सिंहासन है, जिस पर अनेकानेक अद्भुत व अतुलनीय पत्थर की खुदाई द्वारा उभरे हुए परंतु बिल्कुल सजीव दृश्यमान मतंग हाथी बने हुए, अश्व यानी घोड़े वे प्रकृति के चित्र अलंकृत किए गए हैं। अब वो जो भाई सिंहासन है वो इतना सुंदर है, वो अजीब धवल से भी धवल कोई एक पत्थर है जिससे वो बना हुआ है, और उसके ऊपर जो बड़ी ज्यादा कसी वो कर रखी है, खुदाई हो रखी है। और वो भाई वो जो खुदाई है उससे घोड़े बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं, प्रकृति के दृश्य बने हुए हैं, और वो अतिशय सुंदर बिल्कुल अद्भुत अलौकिक एक अलग दिव्य सिंहासन है वहां पे कोई। सिंहासन अतिशय दिव्य व अनोखा प्रतीत हो रहा है। और उसके पहले ये बता रही है कि लाल रंग की मलमल की सुकोमल मोटा मोटी गद्दी उसे बिछी हुई है, तकिए मसनदों से सुसज्जित किया गया है। वो सब विभिन्न रंगों की रत्नमणि जड़ित कढ़ाई से युक्त हैं, जो मसनद हैं, तकिए हैं, गद्दी है, उसमें भैया रत्नमणियों से जड़ित हैं। सिंहासन अतिशय दिव्य व अनोखा प्रतीत हो रहा है, जिस पर आप श्री के कन्हैया मध्य में आसीन है। आप श्री को आया जानकर वो अचानक सिंहासन से थाड़े भये हैं। आप श्री के सन्निकट जाकर उनका अभिवादन कर, उनका श्री हस्तकमल धारण कर सिंहासन पर ला विराजमान करवा दिया है, और स्वयं भी आप श्री के सन्निकट विराजमान हो गए हैं। तभी अष्टसखियां प्रकट हो सिंहासन के सम्मुख अपने नियत स्थानों पर विराजमान हो गई हैं। सब लोग आपस में वार्तालाप में हंसी ठिठोली कर रहे हैं। मैंने तुरंत ही भोग की आज्ञा मांगी है, परंतु आज केवल मात्र लस्सी का ही भोग पवाने का आदेश हुआ है। मैंने तुरंत ही 9 गिलास लस्सी उपलब्ध करा परोसी है। सबने बड़े चाव से लस्सी का भोग पाया है। भोग के उपरांत मैंने सबका उच्छ्वासमृत एकत्र कर जय जय गुरु माता व मेरे इस जन के परिवार के सदस्यों को पवा स्वयं भी पाया है। अब सभी सखियां वहां से लुप्त हो गई हैं, मुझे भी वापस जाने का इशारा हो गया है। मैं वहीं से चरणों को स्पर्श कर पुनः संसार में आ गई हूँ। अब ये कह रही है कि मेरे श्रीधाम बरसाना के प्रवास के दौरान आप श्री ने आज्ञा पाकर आप श्री से आज्ञा पाकर जय जय ने मेरी तिजोरी खोलने का आदेश दिया है। मैंने तिजोरी का ताला खोलकर जय जय को दिया है। जय जय व गुरु माता ने कुछ देर तक उसको गहनता से निरखा है। तब जय जय ने मुझसे कहा कि तुम्हें भी खुले नेत्रों से तिजोरी में रखी अमूल्य वस्तुएं जल्दी ही दृश्यमान होंगी। और आज श्री जी की अहेतुक कृपा बरसात ने मुझे अग्रिम आदेश तक प्रतीक्षा करने की आज्ञा प्रदान की। तत्पश्चात मैं स्वयं भी ये सब खुले नेत्रों से
नेत्रों सो निहारूंगी, ओम राधा ए स्वाहा। देखो सरकार, कई दिन पहले, अब कई दिन हो गए उस बात को, तो अब ये कई दिन पहले वहां बरसाना आई थी, तो ये अपनी तिजोरी भी संग लाई थी कि भाई राधा रानी कोई भी चीज के लिए कहें तो अपन तिजोरी संग रखती है अपने, छोड़ के ना आए घर पे भाई, क्योंकि वो तो जान से भी ज्यादा संभाल के रखने की चीज है। तो अब ये कह रही है कि भाई वो जो तिजोरी जब ये आई, तो मैंने एक दिन इससे कही कि वो तिजोरी हमें दिखाओ। फिर ये तिजोरी का ताला खोला, और ताला खोल के मैंने उसको अपनी आंखों से, नेत्रों से खोल के उसको निरखा कि इसमें क्या क्या सामान है, सब सुरक्षित है कि नहीं है। फिर जो मेरी ये जोड़ीदार हैं, प्रियादासी नंबर 2, इसने इन्होंने भी खूब अच्छी तरह से उसको निरखा। तो हमने उसको कहा था, उस समय कहा कि भाई अब एक दिन ऐसा आएगो जब राधा रानी सरकार तुम्हारे को ऐसी आंखें, आंखन को तुमको दे देंगी भैया, कि तुम भी इसको खुले नेत्रन से देख पाओगी। तो आज वो कह रही है कि आज राधा रानी सरकार ने आदेश दे दिया है कि अब ये तेरे को खुले नेत्रों से मिलेगा, मैं अगले जो आदेश दूं उसके बाद तो इसको देख सकेगी, निरख सकेगी। इस बात से वो प्रसन्न हो रही है। ओम राधाए स्वाहा। अगली लीला में अपन कल फिर मिलें।